दोस्तों 13 तारीख को हुई एक दुर्घटना तमिलनाडु के अंदर में देखते ही देखते पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और अब वहां पर सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है। आखिर पूरी घटना क्या है जिसकी वजह से सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है और आखिर इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है यहाँ पर ये कि हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा इसको कवर किया गया है। तो पूरी दुर्घटना और उसी के साथ में सेक्शन 144 जो कि आप लोगों के सिलेबस का भी पार्ट है उसको मैं कवर करने वाला हूं यहाँ पर काफी डिटेल के अंदर में। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर इस न्यूज के बारे में, आखिर मुद्दा क्या निकल कर आया और क्यों यहाँ पर ये इतनी बड़ी कंडीशन बन गई है। पूरा इंसिडेंट जानने के लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट जो कि है कुर्लाकुर्ची। कुर्लाकुर्ची में भी यहाँ पर एक इंसिडेंट देखने को मिला जहां पर एक 17 साल की लड़की जो कि 12वीं क्लास में पढ़ती थी एक प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर में। सिचुएशन क्या हुई कि 13 जुलाई को वो मृत अवस्था में पाई गई। तो जैसे ही ये न्यूज सामने निकल कर आती है तो उस लड़की के जो गांव वाले हैं वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। 13 के बाद में 14 और 15 तारीख को उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है और ये 16-17 तक भी कॉन्टिन्यूस रहता है, पर लेकिन कुछ भी उनको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो आप लोगों ने नॉर्मली ये देखा भी होगा जब लंबे समय तक इंसान प्रोटेस्ट करते रहता है और उसका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आता है तो फिर इंसान को गुस्सा आने लगता है। तो वही गुस्सा देखते देखते आग में तब्दील हो गया। कई सारी जो स्कूल की जो बसेस हैं वो जला दी गई, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया और इसी के साथ साथ में यहाँ पर जो सबसे सोचने वाली बड़ी बात है यहाँ पर जो पुलिस इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए आई हुई थी वो भी लगभग 3 व्हीकल जो है पुलिस के भी यहाँ पर जला दिए गए हैं। हालांकि काफी सारे लोगों को लगभग मुझे लगा आई थिंक 70 के करीब लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जांच के लिए जो है चीजें एक तरीके से पूरा पुलिस के हाथ में सेंड कर दी गई है। अभी मुद्दा क्या आ रहा है निकलकर यहाँ पर जो सोचने वाला है, मुद्दा यहाँ पर ये है कि लड़की की जो डेथ हो गई वहां तक तो कोई बात नहीं थी, कई सारे लोग बोले थे कि सुसाइड किया है, पर लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकल कर आती है तो उसमें क्या पता चलता है जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें बात ये निकल कर आती है कि लड़की की डेथ से पहले भी यानी कि जब उसको किसी ने फेंका वहां से या फिर सुसाइड किया, पर लेकिन उसके मरने से पहले भी उसकी बॉडी पर इंजरी है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब तो ये हो सकता नहीं वहां से किसी ने उसको फेंका या फिर कोई और चीजें हैं। तो डेथ के पहले इंजरी होने का मतलब अगर कोई सुसाइड करेगा नॉर्मली छत पे जाएगा, ऊपर से कूद जाएगा, ठीक है, पर लेकिन अगर उसकी बॉडी पर पहले से ही कोई इंजरीज है तो इसका मतलब यह कि या तो किसी ने उसको फेंका है वहां से या फिर कोई और सिचुएशन बनी है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जैसे ही वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाहर निकल कर आती है फिर यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारी बसेस में भी आग लगा दी गई है। हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसको नॉर्मल रखा जाए क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें कूद चुकी हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है कई सारे एरिया में तमिलनाडु के अंदर में। आखिर सेक्शन 144 का मतलब क्या है? अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा नोएडा में इसको इम्पोज किया गया था और भी कई जगह इसको बड़ी ही फ्रिक्वेंटली आप लोग सुनते हैं। आप लोगों ने शायद अभी एक केस देखा होगा जिसमें फ्लाइंग बिस्ट के बारे में बात की जा रही थी, उस टाइम भी सेक्शन 144 का जिक्र किया गया था। आखिर ये सेक्शन 144 है क्या और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए हमारी सोसाइटी ना बड़ी ही डाइवर्स सोसाइटी है। अगर कोई भी ऐसा इशू बन जाता है जरा सी देर में जो है जो भीड़ वो है बेकाबू हो जाती है। तो सेक्शन 144 एक तरीका हथियार है ऐसी भीड़ को तुरंत कंट्रोल करने के लिए ताकि प्रॉपर्टी का भी नुकसान ना हो, कई सारे लोगों की भी जान न जाए और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि शांति का माहौल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर लेकिन कई सारे लोग जो हैं बोलते हैं ये काफी गलत भी है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 144 जो है जब आप लोग फंडामेंटल राइट के अंदर जाते हैं पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंदर, इसमें आर्टिकल 19 जो है वो आप लोगों को फ्रीडम आजादी देता है। पर लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर ही जब आप लोग जाएंगे पार्ट 2 के अंदर में उसके तो आप लोगों को पता चलेगा कि यही आप लोगों को अधिकार भी देता है एक तरीके से गवर्नमेंट को कि वो एक रिस्ट्रिक्शन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन का कुछ बेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसे नहीं कि आनंद फानंद में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है उस एरिया में शांति बना के रखना। तो शांति बनाए रखने के लिए रिस्ट्रिक्शन यहां पर लगाई जाती है। अगर एक बार कहीं पर सेक्शन 144 इंपोज हो गया है और कोई भी पर्सन सेक्शन 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो इसके लिए काफी अच्छे खासे सजा के प्रावधान आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 3 साल तक की सजा यहाँ पर हो सकती है इंसान को जेल के अंदर अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है। इसी के साथ में एक काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कर्फ्यू और सेक्शन 144 में डिफरेंस आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब कर्फ्यू होता है तो इसका मतलब यह कि कोई भी इंसान जो है वो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, पर लेकिन जब सेक्शन 144 लगता है तो इसका मतलब है
कि 4 या फिर 4 से ज्यादा लोग एक जगह खड़े नहीं होंगे, बाकी आप लोग कहीं पर भी आ जा सकते हैं, पर लेकिन इंडिविजुअल की कैपेसिटी में, किसी के साथ में नहीं। दूसरा यहां पर सेक्शन 144 जैसे ही इंपोज किया जाता है तो कोई भी वेपन, लाठी वगैरह इस तरीके की जो शार्प चीजें हैं वो आप लोग अपने पास में नहीं रख सकते हैं, वो भी यहां पर एक तरीके से रोक दी जाती है ताकि कोई दुर्घटना न घट जाए जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिले। इसी के साथ में यहां पर पावर किसके हाथ में होती है, आप लोग कल को यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके जाएंगे तो आप लोगों को जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उपाधि मिलेगी तो आप लोगों के हाथ में पावर आएगी यहां पर कि आप लोग सेक्शन 144 वहां पर इंपोज कर सकते हैं। तो एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसका कई बार इस्तेमाल किया जाता है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी, और ये किसी पर्टिकुलर एरिया में लगाया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा सकता है, किसी टाउन में, या फिर पूरे स्टेट में भी आप लोग इसको इंपोज कर सकते हैं। जहां पर भी आप लोगों ने इसको इंपोज कर दिया वो पर्टिकुलर एरिया में यहां पर ये लगभग 2 महीने तक लगा रह सकता है, और इसी के साथ में यहां पर इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है और 6 महीने तक भी इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो ये कुछ इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली कई बार आप लोगों को यहां पर न्यूज में देखने को मिलता है, पर लेकिन कई बार इसके क्रिटिसिज्म भी होते हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया यहां पर कि क्रिटिसिज्म इसलिए होते हैं क्योंकि बोलते हैं कि ये आजादी का हनन कर रहा है, ठीक है। और इसी के साथ में जिसको भी इसके तहत नॉर्मली गिरफ्तार किया जाता है तो नॉर्मली तो एक तरीके से ही रहता है कि 3-4 दिन के अंदर उसको छोड़ देते हैं, पर एक तरीके से वैसे जो गिरफ्तार किया था उस एरिया में शांति बनाए रखने के लिए, पर लेकिन किसी ने उल्लंघन कर दिया तो फिर मैंने आप लोगों को बताया 3 साल तक की सजा यहां पर देखने को मिल सकती है। तो जहां पर भी सेक्शन 144 लगता है इसका मतलब यह कि वहां पर शांति बनाए रखनी है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि उस प्रोविजन के खिलाफ में जाए, तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये थी कंप्लीट न्यूज, इसके बारे में जो भी आगे अपडेट आएंगी बाकी जो द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन होता है उसके अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। और बाकी कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन हो यार, देश की बात है तो शांति बनाकर हम लोग को रखनी चाहिए। जो भी प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा उसके थ्रू पता चलेगा कि क्या सिचुएशन यहाँ पर बनी और उसके तहत यहाँ पर पूरी छानबीन कर यहाँ पर ये सारा इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी इसमें गलती है कहीं ना कहीं, एक तरीके से यहाँ पर भी आप लोग लापरवाही बोल सकते हैं कि इतने लंबे समय तक 13 मतलब एक तरीके से 13 जुलाई से यहाँ पर और अब तक मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ आज के दिन, तो अब तक का ये इशू को किस तरीके से रखा गया ताकि यहाँ पर प्रोटेस्ट तक होने लगे यहाँ पर, तो ये काफी एक तरीके से आप लोग इसको लापरवाही भी बोल सकते हैं। बाकी ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीटली समझ में आई होगी। बाकी अगर कोई भी डाउट हो जैसे कि एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और शांति बनाए रखने की कोशिश करिए, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ जरूर दीजिए, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी भी है।